गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस सेशन में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनसाइड आपने एंड फंक्शन सीखा। कैसे हम लोग एंड फंक्शंस के हेल्प से हम वैल्यू को ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न कर रहे थे। और मैंने एंड को इफ के साथ भी यूज करके उसके वैल्यू को रिटर्न करना सीखा। आज के क्लास में हम सीखेंगे सम और सम इफ। बहुत बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक बार सम और सम इफ में डिफरेंस बता दीजिए। कंफ्यूजन हो जाता है सम और सम इफ को कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो मैं बता देता हूं डियर कि जनरली हम लोग सम फंक्शन जब यूज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपने जो भी सेल में वैल्यू एंटर किया है उसको आप सेलेक्ट कर लो और वो क्या करता है, सम फंक्शन वो टोटल करके आपको रिजल्ट दे देता है। और सम इफ में क्या होता है कि हम लोग अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट लेते हैं और वो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है वो सम करके रिजल्ट देता है। एज फॉर एग्जाम्पल लें कि अगर हम सम करते हैं तो नंबर्स ऑफ जो भी वैल्यू होगा वो जो हम रेंज बताएंगे उस रेंज के अकॉर्डिंग उसका टोटल कैलकुलेट कर देगा। व्हाट सम इफ फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो उसमें हमको कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो सम करके बताएगा। मैंने कंडीशंस बता दिया कि देखो ए आइटम्स है और इसका क्वांटिटी को सम करके बताओ। चलो इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपको अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सम और सम इफ में क्या डिफरेंस है तो आप बताओगे कि सम फंक्शंस का हेल्प हम लोग टोटल कैलकुलेट करने के लिए करेंगे और सम फंक्शन इफ फंक्शन का यूज हम लोग टोटल के लिए ही करते हैं। बट वो एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं, एक क्राइटेरिया बताते हैं और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हमको रिजल्ट लेना होता है तब हम लोग सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों में आप डिफरेंशिएट करके आप बता देंगे। चलो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। चलो हम कुछ आइटम्स का नेम एंटर कर लेते हैं। ये आपका आइटम्स नेम हो गया। चलो इसके सेल के साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। देखो ये आइटम्स नेम हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया, ये आपका रेट हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। नेम ऑफ आइटम्स में आप कुछ भी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, या बुक ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, इरेजर ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए। ठीक है, अगर हम 12 पीस पेंसिल परचेज करते हैं जिसका रेट जो है वो 5 रुपीज पर पीस है और इसका अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, पहले हम क्वांटिटी और रेट एंटर कर लेते हैं। पेंसिल मेरे पास 24 पीस है और इसका अमाउंट जो है 6 रुपीज है। बुक का जो है वो मेरे पास 10 पीस बुक है, इसका अमाउंट जो है वो 500 है। और बॉक्स का जो है ये भी मेरे पास 5 पीस है और इसका जो अमाउंट है वो 40 रुपीज पर पीस। इरेजर भी हम ले लेते हैं 12 पीस और इसका जो अमाउंट है वो हम कर लेते हैं 2 रुपीज पर पीस। अब इसकी अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करोगे, इस सेल का एड्रेस मल्टीप्लाई इस सेल का एड्रेस, यानी B2 मल्टीप्लाई C2, जो उसका सेल एड्रेस है उसी से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। देखो मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने बताया होगा सेल रेफरेंस, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जब मैं सेल रेफरेंस बताया था तो उस समय मैं बताया था कि सेल रेफरेंस जो है
सेल के एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। और जनरली हम लोग 3 टाइप का सेल रेफरेंस यूज करते हैं, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है और एक मिक्स्ड होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि अगर एक सेल में मैंने जो फॉर्मूला एंटर किया और उसको कॉपी करके अगर हम दूसरे सेल में अगर पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे देखो, मैंने D2 में फॉर्मूला एंटर किया तो इसका रिजल्ट कुछ और आया, और जब हम इसी फॉर्मूला को कॉपी करके किसी अनदर सेल में जब हम पेस्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। वो क्या होता है, फॉर्मूला चेंज कर देता है। तो उसको हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिलेटिव सेल रेफरेंस। और जब हम उसको एब्सोल्यूट बना देंगे तो एब्सोल्यूट बना देंगे, दैट मीन्स वो फिक्स हो गया। अब जब हम उस फॉर्मूला को कॉपी करके किसी भी सेल में अगर हम पेस्ट करते हैं तो उस फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है। एब्सोल्यूट बनाने के लिए मैंने बताया होगा आपको, डॉलर सिंबल आप यूज करके एब्सोल्यूट बना सकते हो। चलो ये जो है इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। देखो फॉर्मूला कैसे कॉपी हो जाता है। सब में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आया, तुम्हारा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, इसका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। तो टोटल करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। और टोटल के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? सम फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल टू सम, और यहाँ पे ब्रैकेट दिया और इसका रेंज बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का रेंज मैंने ले लिया और ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट इसको क्लोज करके, ये मेरा टोटल हो गया। ठीक है, यानी सम फंक्शन आपका क्लियर हो गया। अब हम सम इफ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको सम करके दिखाना है कि सर हम लोग तो ये तो सम इजी है, ये इजीली हम लोग कर लेते हैं, बट आप सम इफ में सम इफ आप थोड़ा सा कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको करके दिखाओ। तो सम इफ के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप कॉपी कर लोगे, कंट्रोल सी मैंने कर लिया और इसको कंट्रोल भी कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपके स्टॉक में पेन कितना पीस बचा है, या फिर पूछेगा कि बताओ आपके स्टॉक में जो पेन आइटम्स है उसकी क्वांटिटी कभी कितनी बची हुई है, तो आप उस सीट में आप सर्च करोगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज्यादा टाइम होगा, अब तुम उसको सर्च करके बताओगे। हम क्या करते हैं, सम इफ फंक्शंस के हेल्प से उसके क्वांटिटी को, अगर हम एक बार हम उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो अगर हमने एक बार पेन यूज सर्च कर लिया तो ऑटोमेटिक हम जब पेंसिल इस सेल में एंटर करेंगे तो उसका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सारा वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। देखो अभी तुम्हारे सामने हम करके दिखा देते हैं। जैसे देखो मेरा आइटम्स नेम क्या है, पेन है। अब हमको पेन की क्वांटिटी को देखना है कि मेरे स्टॉक में अभी पेन कितना पीस बचा हुआ है। अगर ये पेन 2 टाइम्स रिपीट रहता या 3 टाइम्स रिपीट रहता, देखो होता क्या है कि जिस डेट में मेरा प्रोडक्ट आता है उसी डेट में हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स को रिपीट कर देते हैं। अगर पेन आज के डेट में आया है तो मे बी 10 दिन बाद फिर पेन आ गया, तो अगर मे बी जिस फर्स्ट डेट में जो पेन आया था वो नहीं सेल हो पाया और फिर सेकंड डेट में फिर से पेन आ गया, तो हमको पता करना होता है ना कि मेरे स्टॉक में ऐसा तो नहीं है कि पेन सेल ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमको मंगवाने से क्या फायदा है। तो ये सब चेक करने के लिए हम लोग समीप का यूज कर लेते हैं और समीप से हमको पता चल जाता है कि अभी तो मेरे स्टॉक में पेन का भरा हुआ है, अब पेन लेकर हम क्या करेंगे, अभी सेल ही नहीं इसका हो रहा है। तो ये सारे कंडीशंस को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, समीप का यूज करते हैं। चलो देखो मैंने यहाँ पे आइटम्स नेम क्या ले लिया, पेन ले लिया। अब हम इसके क्वांटिटी को अगर हमको पता करना है कि बताओ सर आपके स्टॉक में कितने पीस क्वांटिटी पेन की बची हुई है, तो आप क्या करोगे, आप इक्वल टू
सिंबल यूज करोगे और सम इफ फंक्शन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? सम इफ फंक्शन का यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने सम इफ फंक्शन जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सिंटेक्स बता रहा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, और ये तीनों को उस कॉमा से सेपरेट किया है। आप इस सिंटेक्स को देखकर ही काम करना। ये सिंटेक्स आपको हेल्प करता है कि क्या क्या एंटर करना है। जो बच्चा ये सिंटेक्स को पकड़ लिया, एंट्री करना सीख गया, वो एक्सेल सीट के किसी भी सेल में जब वो फॉर्मूला एंटर करेगा तो ऑटोमेटिक उसका माइंड जो है कि अच्छा ये चीज होता है, वो इजिली सारा फॉर्मूला के हेल्प से वो अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेगा। अब देखो इसका फर्स्ट जो है वो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज पूछ रहा है, डेट मीन्स आपको नेम, क्वांटिटी और रेट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी मेरा स्टॉक में सारा चीज है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। टोटल वाले को नहीं करेंगे क्योंकि टोटल तो मैंने सब के लिए किया था। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। क्राइटेरिया अब हमको देना है। मैंने बताया था ना कि सम इफ का यूज तब हम करते हैं जब हमको कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड करना होता है। क्राइटेरिया में हमको क्या है, पेन है। क्या है? पेन। और पेन मैंने क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कंडीशन को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस बताना पड़ता है, तो यहाँ पे कंडीशन मेरा पेन है। अब इसको कॉमा से मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये सम रेंज आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम रेंज। तो हमको क्वांटिटी पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम एंटर करेंगे मेरा क्वांटिटी फाइंड करके दिखा देगा। पेन की क्वांटिटी क्या था, फिर से हम देखते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, सम इफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देंगे। यहाँ पे रेंज पूछ रहा है ना, चलो हम रेंज यहां से ले लेते हैं। आप यहां से यहां तक का रेंज ले लो, ये आपका रेंज हो गया। कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आपका पेन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पेन। पेन क्राइटेरिया में ले लिया, कॉमा। अब यहाँ पे सम रेंज यानी क्वांटिटी पता करना है ना, तो क्वांटिटी वाले कॉलम को ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे 0 बता रहा है। चलो अब हम क्या करते हैं, पेंसिल यूज करके देखते हैं। पेंसिल का कितना बताया तुम्हारा? 24 बताया। बुक करके देखते हैं कितना बताया, 10 पीस बता रहा है। ठीक है, इरेजर का करके देखते हैं, यहाँ पे इरेजर करके देखते हैं। देख रहे हो, इरेजर, इरेजर 12 पीस है मेरा। चलो पेन मेरा 0 पीस है, क्योंकि पेन और पेंसिल सिमिलर आइटम्स होता है। ठीक है, वो सिमिलर जैसा होता है इसलिए वो 0 बता रहा है। अगर आप पेंसिल यूज करोगे तो तुमको क्लियर रिजल्ट दे देगा। वो क्लियरफाई नहीं कर पा रहा है कि हम इसको क्या करें। ठीक है, तो देखो सारे आइटम्स के क्वांटिटी को फाइंड करके बता दे रहा है कि मेरे स्टॉक में कितना क्या बचा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रेट पता करेंगे। क्या पता करेंगे? रेट। रेट के लिए भी आप क्या करोगे, इज इक्वल टू सम इफ का भी यूज करोगे, सम इफ। और रेंज बताओगे तो रेंज में आप यहां से यहां का रेंज ले लोगे, ये रेंज हो गया, कॉमा। क्राइटेरिया में आप पेंसिल लोगे, कॉमा। और इसका सम रेंज क्या हो जाएगा, रेट वाले कॉलम हो जाएगा। देख रहे हो, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये तुम्हारा रेट भी बता दिया, पेंसिल का रेट कैसे 6 पीस है। चलो इसका अमाउंट भी देख लेते हैं, इज इक्वल टू सम इफ।
ब्रैकेट दोगे। अब यहाँ रेंज पूछ रहा है आपसे, तो रेंज में आप सेम रेंज लोगे, कॉमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में आप पेंसिल लोगे, कॉमा। और सम रेंज में इस बार अमाउंट वाले को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे पेंसिल जो है जिसका क्वांटिटी 24 है, 6 है रेट, और उसका अमाउंट कितना 144। अब इसके जगह पे अगर हम बॉक्स लेते हैं और इंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सब में चेंजेस हो जाएगा। देखो 5 पीस मेरे पास बॉक्स है जिसका रेट 40 रुपीज है और इसका अमाउंट 200 आ रहा है। अब इसी के जगह पे अगर हम बुक का यू देखते हैं कि बुक देखना होगा कि सर बताओ बुक का क्या है, यानी सम और सम इफ, ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो एवरेज और एवरेज इफ में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और उसको प्रैक्टिकली आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हम भेज देंगे, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो आज के लिए इतना ही। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।